नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तरों की ये छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे तो देख सकता है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं HSSC TGT हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। ये जो समय है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है। आपने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आपका जो आंसर है वो कंफर्म होगा और आप ऑप्शन देखते ही अपने सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न रहेगा, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो कौन से कवि हैं वो? हमारे पद्माकर जी हो जाएंगे। कौन है? पद्माकर जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो 3 रचनाएं कवि देव की हैं, जिसमें से एक नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल नहीं करके, तो आपने पहले ये कन्फर्म करना है कि हमें आंसर में क्या बताना है, नहीं या हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कवि कुल कल्पत्रु। और अगर भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम की बात करें तो ये तीनों ही रचनाएं देव की ही हैं। ठीक है, जो नहीं है वो कवि कुल कल्पत्रु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे, किसका हो जाएगा ये कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। चौथा हमारा प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो 3 ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन नहीं है? सेनापति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? नंददास हैं। कौन है? नंददास इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो किसने किया प्रयोगवाद का सबसे पहला प्रयोग? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। फटाफट से अभी जो बच्चा देख रहा है वीडियो लाइक करो। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, कौन सी है? अन्य से अनन्य। कौन सी है? अन्य से अनन्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बट पीपल के लेखक कौन है? बट पीपल के लेखक पूछे गए हैं, तो कौन है बट पीपल के लेखक? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो उषा प्रेमदा हो जाएंगी शेष यात्रा की लेखिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक साहित्यिक की डायरी यहाँ पर उपन्यास नहीं है, जो कि मुक्तिबोध की रचना है। और अगर हम अजय की डायरी की बात करें, ये दोनों डायरी शब्द लेके डाले गए हैं कन्फ्यूज़न के लिए, तो आपने ध्यान रखना है ये एक उपन्यास ही है। जयवर्धन और पहला गिरमिटिया, ये भी उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा आचार्य वैष्णव भक्ति का नहीं है? तो कौन सा आचार्य वैष्णव भक्ति का नहीं है? शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो कौन है झोंपड़ी से राजमहल तक के लेखक? माता प्रसाद। कौन है? माता प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत? तो यहाँ पर नव वेदांत हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? अगर हम बात करें तो ये KVS PGT में प्रश्न इसी बार जो 2023 में पेपर हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कौन से नहीं है तार सप्तक के कवि? प्रभाकर मोमचे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, और इसमें भरतभूषण अग्रवाल भी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, ये दूसरे सप्तक के
कवि हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अगले जन्म मोहे विटिया ही कीजो की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर मृणाल पांडे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण? तो कोश निर्माण हो गया, राम कथा लेखन हो गया, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ होना भी एक कारण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आत्माराम की टैंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। तो कौन प्रतीक हैं? वाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की उपासना थी? वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो कैसी उपासना करती थी? वो माधुर्य भाव की उपासना करती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं? कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कुंभन दास, जो कि एक अष्टशाप का कवि था। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के स्कंद में कौन से स्कंद में है? प्रश्न ये है। तो दशम स्कंद में है। किस स्कंद में है? दशम स्कंद में है। नेक्स्ट प्रश्न है रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा ये तुलसीदास जी की रचना है। ये क्वेश्चन तो सभी को ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जी जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है जयदेव से प्रभावित? पदावली। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है रस खान किसके शिष्य थे? यहाँ पर रस खान आएगा। तो किसके शिष्य थे? ये गोस्वामी विठल दास जी के शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? तो कालिदास के जो रचना मेघदूत है कई लोगों ने उसका अनुवाद किया है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन नहीं है? तो उनमें से हो जाएंगे मोहन राकेश। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है, 10:42 हो चुके हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है कि मुझे स्कूल जाना होता है तो 4 बजे उठ के रेडी भी होना है। फिर भी आज भी वीडियो नहीं दे पाई, तो इसके लिए मैंने सोचा चल कल तो वीडियो देनी ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 26वां प्रश्न रहेगा उसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती। नेक्स्ट प्रश्न है भारत भारती का रचनाकाल पूछा गया। तो इसकी रचना 1912 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? ये निम्बार्क संप्रदाय के थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? तो कौन नहीं है गांधीवादी? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र अश्क हो जाएगा। ठीक है, उपेंद्र अश्क गांधीवादी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। यहाँ पर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी भी लिखा हुआ है जो कि गलत है, ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा प्रश्न है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो किसके जीवन का चित्रण है इसमें? सूरदास के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव है वो छायावाद पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपनी फीडबैक भी ज़रूर देना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये सरोज स्मृति की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो 35वां हमारा प्रश्न है हरिशंकर परसाई की रचना नहीं पूछी है, तो जीप पर सवारियाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा वृतांत है। ये एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न कहता है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो ये नामवर
सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जायसी। ठीक है, नहीं है। कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है पूछा है, तो यहाँ पर जायसी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा प्रश्न है आज की क्लास का, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। ठीक है, कल की क्लास में कोशिश करेंगे जैसे जैसे आपका पेपर पास आएगा इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और 50 तक पहुंचने की मैं पूरी कोशिश करूंगी संडे वाली क्लास की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड गुड नाइट।